सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजश्रमभितः स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दम् गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा में अहेतु की कृपालु श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य है युगल चंद्र श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर। मनुष्य जीवन का चरम फल श्री श्यामा श्याम की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति है। इसे व्यर्थ भोगों में नष्ट कर देना महामूढ़ता है। प्रभु की अहेतु की कृपा हुई, अनंत जन्मों से भटकते हुए हमें सहज में अपनी करुणा भरी दृष्टि से देखकर संस्कृति के चक्र को रोककर ये मनुष्य देह दिया। अब इसे व्यर्थ भोगों में नष्ट कर देना, व्यर्थ के कार्यों में नष्ट कर देना महान मूर्ता है। इस हानि का कहीं भी पूर्ति नहीं हो सकती, कभी भी पूर्ति नहीं हो सकती। यदि इस बार ये अवसर चूका तो फिर बहुत मुश्किल है। कब वह दोबारा अवसर आएगा कोई नहीं पता। इसलिए बिल्कुल सावधान होकर, बड़े बड़े महापुरुष जन इसी बात के लिए हृदय में अत्यंत क्लेशित होते हैं, कहते हैं बस सावधान हो जाओ,
बस इस समय को व्यर्थ मत गवाओ। एक भी क्षण तुम्हारा यदि व्यर्थ गया तो मृत्यु स्वरूप है, बिल्कुल सावधान हो जाइए। श्री पूज्य श्री जयदयाल जी महाराज कह रहे हैं, मानव जीवन की सफलता परमात्मा की प्राप्ति, प्रभु की प्राप्ति में है, और उनकी प्राप्ति प्रेम से होती है। प्रेम कैसे आए हृदय में? सबसे पहली बात तो हृदय में ये आए कि मुझे प्रभु चाहिए। संसार दुख स्वरूप प्रतीत होने लगे, तब लगे कि सच्चा सुख है कहाँ? सच्चा सुख प्रभु के चरणों में। वो प्राप्त कैसे होंगे? प्रेम से प्राप्त होते हैं। प्रेम कैसे हृदय में आए? संतों के संग से, सत्संग से हृदय में ये जागृत होता है, पता चलती है। इसलिए जहाँ भी जैसे भी संतों का संग यदि मिल जाए बड़ी सौभाग्य है। प्रभु से प्रार्थना करें एकांत में, प्रभु अपने प्रेमी जनों का संग दें, उनकी करुणा भरी दृष्टि हमारे ऊपर हो, हमारे हृदय से ये अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाए। आप करुणा करें। एकमात्र प्रभु ही हैं, दूसरा कोई नहीं। आचार्य शंकर जी ने 3 बातें कही एक सूत्र में। कहा जिसके जीवन में ये 3 बातें आ गई उसे चरम प्राप्ति हो जाएगी, उसके जीवन के जो चरम फल है, पूर्णता है, प्राप्त हो जाएगी। और ये तीनों बातें बड़ी दुर्लभता से मिलती हैं प्रभु की। जब प्रभु के पास और कुछ देने को नहीं होता ना, अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, अपनी अहेतु की कृपा बरसा देते हैं, उस समय ये 3 बातें उसको प्राप्त हो जाती हैं, उस जीव को, जिसके अंदर ये बात है, वो महान सौभाग्य उसका उदित हो जाता है। पहली, मनुष्य जी का शरीर, जो भी मनुष्य का देह, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मुमुक्षुत्व, मुक्षा, अपने को जानने की अभिलाषा, प्रभु कौन है उनको पाने की, उनको जानने की बात। और तीसरी बात, सत्संग, संतों का संग। ये जिसके लिए प्राप्त हो गया, जिसे प्राप्त हो गया, इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं। अब बस समय को व्यर्थ ना गंवाए, अब बस चूके ना, अन्यथा हानि के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्मई ईश ही मिथ्या दोष लगाए। जो न तरे भवसागर अस समाज नर पाए। सो अति निंदक मंदमति आत्म हनन गति जाए। ऐसा सौभाग्य प्राप्त होने पर भी यदि अपना कल्याण नहीं किया, प्रभु की प्राप्ति नहीं करी, भरनेत्र प्रभु को नहीं देखा, तो महान उसकी दुर्गति, आत्महत्यारा है वह। संतों के वचन है। इसलिए ये जीवन अब व्यर्थ न जाए। इसके लिए ऐसा नहीं कि बस आगे हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे। आज अभी यदि आपके जीवन में ये बात नहीं है, आज अभी भगवत प्राप्ति के लिए आपने कमर नहीं कसी, भजन के लिए निरंतर आपके हृदय में व्याकुलता नहीं है, तो आगे के लिए भूल जाओ, क्योंकि ये समय व्यर्थ तो गवा दिया ना। हंसने बोलने में, खेलने में, व्यर्थ के प्रपंच में आगे भूल जाए, क्योंकि अभी जो संस्कार पुष्ट हो रहे हैं वह आगे आपको कुछ प्राप्त होने नहीं देंगे। पूर्व के संस्कार हैं जो आज भजन नहीं करने दे रहे, पूर्व के ऐसे कर्म हैं जो हमें चाहकर भजन में पूर्णता नहीं लगने दे रहे, तो अब जो कर्म बन रहे हैं वे आगे कैसे लगने देंगे? अब के संस्कार कैसे? इसलिए आज अभी हट करके मन ही मार तनहार के बलात् जबरदस्ती लगा दीजिए। प्रभु की कृपा हमारे ऊपर बहुत है, बस आप थोड़ा सा प्रयास करें, सफलता तो उनकी कृपा से मिल जाएगी। हम अपनी ओर से चूक ना करें, इससे बड़ी कृपा हो नहीं सकती प्रभु की। सत्संग दे रहे हैं, वृंदावन धाम का वास, या जहाँ भी जो सुनते हैं, जो जुड़े हुए हैं, गुरु चरणों का आश्रय, सत्संग, प्रभु के नाम जप करने की बात हृदय में, और ये सब सौभाग्य प्राप्त। अब चूके ना, चूकना बस इतना है कि ये समय हमारा व्यर्थ ना जाए। इतनी बात, खास बात पकड़नी, हमारा ये समय ईमानदारी से प्रभु में बीत जाए। जो भी सेवा है करते हुए बस प्रभु की स्मृति में, प्रभु के लिए, तो आप भगवत प्राप्त हो जाएंगे।
इस जीवन का लाभ प्राप्त कर लेंगे, अन्यथा बहुत दुर्लभ है। श्री जयदयाल जी महाराज कह रहे हैं कि जीवन का परम फल भगवत प्रेम है, प्रभु की प्राप्ति है, और प्रभु प्रेम से प्राप्त होते हैं। मैं तो एक बात कहता हूँ, प्रेम के लिए आप एकांत में बैठकर, ये तभी आएगी जब संतों का संग होगा ना, ये बात तभी आएगी। एकांत में बैठकर करुण भाव से भगवान को पुकारें, ये तभी आ सकती। संतों का संग हो रहा, सत्संग हो रहा है, इसलिए कहा सत्संग प्रथम में आवश्यक है। सार बात हृदय की है, बिल्कुल। यदि पकड़नी हो पकड़ लीजिए, महापुरुषों के हृदय की बात है। बाद में फिर यदि एक बार समय गया तो यही रह जाता है कि अरे अवसर चूक गया है, गलती हो गई, अब उसका कोई भी पश्चाताप नहीं। आगे क्या होगा वो बात अलग है, लेकिन अंतराय हो गया। मरने के बाद कल्याण हो जाएगा, उसमें कोई बात नहीं। एक नाम त्रैलोक ही तारे, प्रभु का नाम महामंगल में आपने जैसे भी लिया, पर जो प्राप्त होना चाहिए वह तो नहीं कर पाए ना। महान सद्गुण, साधुता जीवन में, दिव्यता जीवन में, सबको सुख पहुंचे, ये तो नहीं हुआ ना। ये एक खास बात है। इसलिए प्रभु की शरण होकर उनसे प्रार्थना करें, करुण भाव से उन्हें पुकारे, उन्हें रोए। संसार से वैराग्य और भगवान में प्रेम होने के संबंध में जो शास्त्र हैं उनका अध्ययन करना चाहिए। सहज बात कह रहे, भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए तथा उनके बताए अनुसार साधन करना चाहिए। महापुरुषों की एक ही बात होती है, जहां आप आश्रित हुए सहज रूप से कहेंगे जो मंत्र वाणी जी मिली, बस एक क्षण इसे मत छोड़ो। कितना जप करना है आप देख लो। हमारा है कि बस इससे आप विलग्न हो, कभी प्रभु से दूरी ना हो, हर समय बस प्रभु में रहो। ये बात महापुरुषों के जीवन की होती। एक क्षण आप प्रभु के संबंध से दूर ना हो, संसार का, शरीर का संबंध याद ना रह जाए। बस अब जितना आप कर पाए, 21,600 श्वास है, तो अब आप देख लीजिए, कम से कम संतों ने तो कहा है कि जितनी श्वासें हैं इतना तो जब होना ही चाहिए। 21,600 सांस है तो इतना तो कम से कम जप हो ही जाए। अब इतना जप हो रहा है तो बड़े सौभाग्य, कम से कम इतना तो आपकी प्रत्येक श्वास सार्थक हो रही है, प्रभु में लग रही है, आपका समय व्यर्थ नहीं जा रहा। अब अपने अपने अंदर देख लें कितना जप करना है। हर समय प्रभु से युक्त रहें, जो भी है। हम ऐसा ना हो कि बाहरी चेष्टा भागवतिक हो रही है पर आंतरिक चित्त संसार से जुड़ा हो, ये ना हो। इससे थोड़ा अलगाव हो जाएगा। यद्यपि महान मंगल में ऐसा नहीं, भजन कैसे भी किया जाए, भाव को भाव अलग आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु, लेकिन आगे बढ़ो, आगे भी तो बढ़ना है। एक नाम लिया महान मंगल, अहो भाग्य, लेकिन अब निरंतर पे आइए, यहीं क्यों अटक जाना, आगे इसी पे थोड़ी विश्राम मान लेना, पूर्णता की ओर, जहाँ एक क्षण भी नाम ना छूटे, एक क्षण श्यामा श्याम के चरणों की स्मृति न छूटे। ऐसी स्थिति हमें प्राप्त करनी है। कह रहे हैं भक्तों का संग करें, उनके बताए हुए साधन को करें, निरंतर उनकी मुख्य बात यही है, बस प्रभु से जुड़े रहो। श्री हरि के गुण, प्रभाव, लीला, स्वरूप का श्रद्धा पूर्वक निरंतर चिंतन करना चाहिए। यही मुख्य बात है। स्मृति, प्रभु के चरणों का भरोसा, उनकी सतत स्मृति। अब वो जैसे हो, नाम जप कर रहे हैं तो स्मृति चल रही है, उनकी कोई लीला का गायन कर रहे हैं, उनके गुणों की महिमा सुन रहे हैं, जैसे सुन श्रवण आ रहा है, बस यही चिंतन। हर समय प्रभु से युक्त रहें। महान है, सारे अशुभ नष्ट, कल सुन रहे थे ना, सारे अशुभों को नष्ट कर देना, हमें तो बड़ी अच्छी बात लगी। सारी पाप राशि भस्म, एक बात बस, सारे अमंगल नष्ट, हृदय विशुद्ध, दृढ़ वैराग्य, विशुद्ध ज्ञान और परमात्मा की प्राप्ति, प्रभु की प्राप्ति, एक बात से बस हृदय में बैठा ले। बस अब मेरा एक भी क्षण प्रभु के चिंतन से रहित नहीं जाएगा। नाम का चिंतन, प्रिया प्रीतम चिंतन, सब कुछ है इसके अंदर। इसीलिए सब किया जाता है। अमुक अमुक साधे, एक के साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए। इसलिए एक बात को पकड़ लो, प्रभु मेरे हैं, मैं उनका हूँ, और उनका चिंतन। नाम जप करते हुए बस हर समय स्मृति। नाम जप महान कृपा करके हृदय में ऐसी सामर्थ्य प्रदान कर देगा, प्रभु की स्मृति बनी रहेगी। सबसे पहला कार्य करेंगे कि हृदय में जो संसार की स्मृति होती है उसको खत्म करना प्रारंभ कर देगा। जैसे स्मृति होने लगी, जलन शुरू हो जाएगी हृदय में, हटना शुरू। ये प्रथम, इसलिए कहते हैं जलन बहुत हो रही है,
ये वो हटा रहा है आपको। जो अब तक राग युक्त चिंतन हो रहा था ना, वह अब आ रहा है प्रभु की ओर सहज रूप से, वो जला के और प्रभु की ओर चिंतन। कभी पुकार होती, कभी रोना आता, ये हो रहा है। इसलिए एक एक नाम महामंगल स्वरूप है, नाम ना छोड़े। कह रहे हैं कि बस निरंतर प्रभु का चिंतन करें, उनका सुमिरन करें, गुण प्रभाव स्वरूप और लीला के तत्व रहस्य को समझ सकते हैं उनकी कृपा से, उनके भक्तों के संग से। इसी से प्रभु के चरणों में, प्रभु के चिंतन से दृढ़ श्रद्धा और प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। और प्रेम से ही प्रभु प्राप्त होते हैं। प्रभु प्रेम अधीन है। प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर, सब कुछ करने की सार बात है। प्रभु के चरणों में प्रेम हो जाए और प्रेम से ही प्रभु प्राप्त होते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन का चरम फल है श्री हरि की प्राप्ति, श्री श्यामा श्याम की प्राप्ति। बस अब अवसर चूके ना, हमें जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है इसके लिए सबसे सहज सरल बात है, हमारा प्रत्येक क्षण हमें बस इतना देखना है, ये सेकंड हमारा प्रभु में बीत जाए बस। और हमें कुछ नहीं करना। क्या आगे होगा वह छोड़ो, पीछे क्या हो गया वह छोड़ो, सब प्रभु जाने। अब लो नसानी अब ना नसै हूँ, अब तक जो गलती हुई आज से प्रभु आप कृपा करें, मेरे हृदय में सतत आपकी स्मृति बनी रहे, निरंतर एक क्षण भी आपके चरणों से दूर न जाए। पूर्व प्रसंग में सुना, श्री मीरा जी से मिलने उदय कुंवर बाई साहब, भोजराज जी की बहन, मीरा जी की ननद पधारी। वार्ता हुई। जो रनिवास में टीका टिप्पणियाँ आलोचनाएं हो रही हैं उनके विषय में श्री उदय कुंवर बाई साहब ने बताया। मीरा जी को वार्ता करते करते बहुत देर बहुत आलोचना की गई। उनके हृदय की निष्ठा जागृत हुई। उन्होंने कहा, मेरे पति गिरधर गोपाल हैं, मेरा चूड़ा अमर है, मुझे किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, मैं किसी के आशीर्वाद की मोहताज नहीं हूँ, मुझे किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं। यदि मुझे समय मिला प्रभु की सेवा से तो आके सेवा में उपस्थित हो जाऊंगी, अन्यथा मुझे सब क्षमा करें। इसके बाद भी जब उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों फरमाती हैं कि दूसरा विवाह आदि करवा दीजिए, जब वार्ता चलने लगी तो मीरा जी कहने लगी, इनको कैसे समझाऊं, ये जिन भाई के रूप की प्रशंसा में बावरी हुए जा रही हैं, श्याम सुंदर की एक रूप के सौंदर्य के एक कण से त्रिभुवन शोभायमान है, कैसे इन्हें बताऊं, जब तक देखा नहीं तो जान कैसे सकते हैं। और बस इतना कहते कहते भावाविष्ट हो गए, वह भयभीत हो गए कि क्या हो गया आपको। गोद में सर लेके सहलाने लगी। फिर उनकी दासियों ने बताया कि जब प्रभु इनके नेत्रों के सामने पधारते हैं तब इनकी दशा ऐसी हो जाती है, इसे चिंता ना करें, थोड़ी देर में बाई श्री मीरा जी ठीक हो जाएंगे। थोड़ी देर कीर्तन होने लगा, दासियां सखियां कीर्तन करने लगी और उदय कुंवर बाई साहब वहाँ से चली गई। मीरा जी ठाकुर जी के सामने जब चेतना हुई बैठ के गाने लगे अपनी, कि आपकी इस घायल को अब सब टोना देने लगे हैं, आपने करुणा करके जो वादा किया है, विरध लिया है, निर्भा का अब निर्भय है, करुणा करके पधारी है। सावन आवन कह गया जी, कर गया कोल गिनता गिनता घिस गई री मारी आंगरियारी रे। सावन में पधारेंगे, मेरे नेत्र तो बस इंतजार कर रहे हैं कब सावन आए, कब आप पधारोगे। इसके इंतजार में दिन गिनते गिनते उंगली की रेख घिस गई, आज भी आप नहीं पधारे। बस हृदय की बात उनको कहने लगी। थोड़ा समय बीता, हरियाली तीज सावन में आती ना, सावन आया, हरियाली तीज का अवसर आया। संध्या के समय महलों में त्योहार की हलचल होने लगी।
बड़े चौक में लोहे के खंभों से लोहे की बल्ली लगाकर और उस पर सूत के मोटे रस्से से झूला डाला गया। सबसे पहले महाराणा सांगा और उनकी पत्नी, प्रथम पत्नी श्री सोलंकिनी जी विराजी। तो पहले प्रथा थी कि एक तरफ समस्त जो स्त्रियों का झुंड है वो खड़ा हुआ है, समस्त पुरुषों का झुंड खड़ा हुआ है, सब वहाँ खड़े हैं, दादोसा, उनके पिताजी आदि सब विराजमान हैं, बड़े जन। तो जो झूला झूलते हैं, एक उनके बड़े भाई या छोटे भाई या जो भी हैं बड़े, वह कपड़े का सोटा बनाकर या लठ लेकर खड़े हो जाते हैं, पैंग बड़ी, और झूलन के बाद जैसे वापस आते हैं तो पकड़ के उनसे कहते हैं कि नाम लीजिए अपनी जो पत्नी है उनका, और जो पत्नी है उनसे कहते हैं कि आप अपने उनका नाम बताइए। तो इसमें बहुत संकोच होता है, सब बड़े बड़े जन खड़े, उनके सामने नाम कैसे लें, बहुत हंसी मजाक आदि ये खेल होता है। तो महाराणा सांगा को उनके काकोसा ने ऐसे जो सोटा था ऐसे घुमाते हुए कहा कि दीवान जी नाम लीजिए। उन्होंने कहा रुकने तो दो, तभी तो नाम लोग। बोले ना ना वहीं से लीजिए, अन्यथा आप उतरते उतरते कूद के भाग जाएंगे, हम आपको पकड़ नहीं पाएंगे। बोले ना। तो सबसे पहले उन्होंने कहा काकोसा का ही नाम लिया। तो कहा अरे मेरा नहीं, बिंदड़ी का नाम लो, हमारा नाम क्यों लेते हैं। उन्होंने कहा अच्छा, और 2-3 सोटे लगा दिए। बोले मारो मत, मैं मर जाऊंगा इसकी मार से। संभाला, फिर कहा, फिर बताया कि उनका नाम सोलंकिनी जी है, पद में गाकर बताया जाता है। फिर जैसे झूला रुका तो फिर सब ने उन जो पत्नी है सोलंकिनी जी उनको रोका, उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी नाम बता दिया। इसी प्रकार तीनों पत्नियों के साथ प्रथम में श्री राणा सांगा झूले। अब दूसरी बारी आई श्री भोजराज जी की झूलने की। दादा, काका, भाई सब ने उन्हें बुलाया और झूले पर विराजमान होने के लिए कहा, पर पिताजी सामने खड़े हुए हैं, श्री दीवान जी महाराणा सांगा, उनके सामने झूले पर बैठे कैसे, बहुत संकोच कर रहे थे। उनकी संकोच को समझकर श्री राणा सांगा वहाँ से चले गए, और जो बड़े जन थे कुछ वहाँ से चले गए और महल में जाकर जाली से देखने लगे, जंगले से। बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारा पुत्र और हमारी वधू झूल रहे हैं, बहुत प्रसन्नता से ऐसे देख रहे हैं वहाँ से झरोखे से। बिठाया दोनों जनों को, झूला झूलना प्रारंभ हुआ। जैसे ही झूला धीमा होने लगा तो रतन सिंह जी ने मारा नहीं, ऐसे आके हृदय से ऐसे लगा लिया, दोनों हाथों से पकड़ लिया भोजराज जी को और कहा, मैंने आपको इसलिए मार नहीं लगाई बाप जी हुकुम कि आप दाजीराज की तरह पुकार कर नाम नहीं ले सकते। अब यदि विलंब किया तो मैं उतरने तो दूंगा नहीं आपको, ऐसे पकड़े हुए कह रहे हैं, इसलिए शीघ्र ही बता दीजिए भाभीसा का नाम। भाभीसा का नाम क्या है ये मुझे जल्दी बता दीजिए। तो सोचते हुए श्री भोजराज जी कह रहे हैं, मेर तैयारी थाती मीरा आ भरा फूल। बस अब तो रतन सिंह जी, उनको जैसे होता ना कलाकार, उन्हें बहुत कला में रुचि थी, आगे प्रसंग आएगा। तो अब इस पंक्ति का तत्काल विचार करने लगे कि मेर तैयारी थाती मीरा आभरा फूल। ये तो ठीक था कि मेर तैयारी थाती, मेरतियों की संपत्ति, पर ये आभरा फूल, आकाश कुसुम, आभरा फूल आकाश का कुसुम, इसका क्या अर्थ है। ये विचार ही कर रहे थे कि आकाश कुसुम। इतनी देर में भोजराज जी उतरे और चले गए। अब वो विचार करते रह गए, भोजराज चले गए। मीरा जी को ऐसे सब जो वहाँ स्त्रियाँ हैं उन्होंने पकड़ लिया, पूछा कि आप नाम बताइए। मीरा जी अत्यंत प्रसन्न होकर बोली, राजा है नंदराय जी, जाको गोकुल गांव, जमुना तट रो बास है,
गिरधर प्यारो नाम, गिरधर प्यारो नाम। नंदराय जी राजा हैं जहाँ के, गोकुल के, यमुना के तट पे उनका वास है। उनके पुत्र, उनके लाडले श्री नंदलाल, गिरधर गोपाल नाम है हमारे पति का। अब उनकी समझ में ही नहीं आया किसी की कि ये कह क्या रही हैं। उन्होंने पूछा ये क्या कहा आपने? हम तो बाप जी हुकुम का नाम पूछ रहे हैं। बोले अच्छा, इनका नाम तो भोजराज है। और कहा और चली गई। उन्होंने पूछा पति का नाम, तो पति का नाम तो ये है हमारे, और इनका नाम पूछती तो इनका नाम भोजराज है। इतना कहा चली गई वहाँ से, और गुनगुनाती हुई जा रही हैं। हिंडोरो पर्यो कदम्ब की डाल, मीरा जी गुनगुना रही है। महाने झोटा दे नंदलाल। हिंडोरा पड़ा हुआ है कदम की डाल पर, भाव से है ना, ब्रज भाव में, तो मुझे झोटा दे गिरधर गोपाल। और आकर श्री गिरधर गोपाल के सामने, ठाकुर जी के सामने अपना बस नेत्र बंद करके गायन करने लगे, पद गायन करने लगे। पपीहरा रे काहे मचावत शोर, पिया पिया बोले जिया जरावत मोर। पपीहरा काहे मचावत शोर। हे पपीहा, गायन कर ही रही है वहाँ, पपीहा बोल क्यों शोर मचा रहा है? पिया पिया कर कर मेरे हृदय को जलाता है। अम्बवा की डार कोयलिया बोले रही रही बोले मोर। नदी किनारे सारस बोल्यो मैं जानी पिया मोर। मैं जानी पिया मोर। मेह बरसे बिजली चमके बादल की घन घोर। मीरा के प्रभु बेग दरस दो मोहन चित के चोर। पपीहरा काहे मचावत शोर। पद पूरा हुआ। पद पूरा करने बाद जैसे ही नेत्र खोले तो सामने देखा चौकी पे श्री श्याम सुंदर गिरधर लाल विराजे हुए हैं। देख के हर्ष के मारे बेसुध अवस्था, क्या करें कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा कि बोलें क्या, कहें क्या। बहुत देर से छू के देख रही है, कहीं मेरा भ्रम तो नहीं है, स्वप्न तो नहीं है। ऐसे मुस्कुराने श्री ठाकुर जी सामने बैठे बैठे। कुछ क्षण देख के से देह जड़ हो गई। एक टक देख रही है हमें, फिर ऐसे हाथ बढ़ा के बार बार देख रही हैं। अपने को ऐसे छूती हैं और ऐसे ठाकुर जी को छूती हैं। कहीं भ्रम तो नहीं, स्वप्न में तो नहीं। फिर ऐसे छूती हैं, फिर खुश हो जाती हैं। बार बार उत्साह हो रहा है, बार बार प्रसन्नता संभाल ही नहीं जा रही। अद्भुत स्पर्श, खो गई उसमें थोड़ी देर के। फिर चेतना आई और ऐसे विराज हुए ना चौकी पे, ऐसे ऐसे उनके घोंटों के हृदय से लग मस्तक रख दिया। उनका कर कमल ऐसे घूम रहा है प्रभु का मस्तक पे। ये है जीवन की परम फल, इसलिए प्राप्त हुआ है मनुष्य देह। ये प्राप्त नहीं हुआ तो क्या फायदा। सब कुछ करते हुए भी अपने प्रभु सामने विराजे हुए हैं। इसीलिए हम सुनते हैं, ये तो है ही, पर हमारे लिए ही तो है ये सब। बस गर मुर्तवा चाहे
कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। मिटा दे अपनी हस्ती को, कुछ भी यदि चाहना है तो अपने आप को मिटा दे। सर्वस्व समर्पित करने के बाद ये मिलते हैं। कुछ अपना नहीं रह गया, मैं आपका हूँ, रात दिन बिकलता। तो प्रभु दूर नहीं है। प्रातःकाल महाराज जी कह रहे थे कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि कहना पड़ा कि हमें दर्शन दे दो, क्योंकि एक क्षण है ही नहीं दूर। श्री बड़े महाराज जी गोकुल के पास ऐसे विराजे हुए थे। बार बार ऐसे लगा कि कोई साथ में है उनके, ऐसे जैसे कोई खेल रहा है ना, ऐसे बड़े महाराज जी बार बार ऐसे हिल रहे हैं, डुल रहे हैं। तो पूछा कि महाराज जी क्या हुआ, कैसे? कि राधा वल्लभ जी कह रहे हैं वृंदावन चलो, यहाँ क्या कर रहे हो, चलो वृंदावन, यहाँ से साथ में खेल रहे। अपना जब तक कुछ है तब तक ही नहीं, उनके सिवा कुछ नहीं तो एक क्षण दूर नहीं। आज भी जितना जितना उनसे अपनापन है उतने उतने वह हमें अनुभव में आ रहे। यद्यपि प्रभु पूर्ण है, पर हमारी ओर से अब कमी है। इस कमी को क्यों रखें? अब इसमें यही है, बस एक क्षण उनके बिना न रहा जाए। ये सब सुनाया इसीलिए जाता है, कृपा करके हर समय हमारे हृदय में विकलता बढ़ती जाए। अब नहीं, आपके बिना। सामने बैठे हुए हैं, विचार करो, हमारे श्री जी सामने बैठे हैं, उनके चरण हाथ में लिए हुए, गोद में है, और दुलार पूर्वक ऐसे फहरा रहे हैं कर कमल। ये लालसा बढ़े ना अंदर हो। निर्माय चारु मुकुटम नवचंद्र केण गुंजाभिरा रचित हार मुपाहरन्ति वृंदाटवी नवनिकुंज गृहाधिदेव्या श्रीराधिके तव कदा भवितास्मि दास। ये मांग हृदय में बढ़े ना, कब ऐसा अवसर होगा आपको दुलार करेंगे। दुकूलम बिभ्राण मत कुछ तटे कंचुक पटम प्रसादम स्वामिन्या स्वकरतल दत्तम प्रणयता स्थिता नित्यं पार्श्वे विविध परिचर्येक चतुरां किशोरी मात्मानं किमिह सुकुमारी नुकलये। कब ऐसा अवसर होगा अपने को किशोरी स्वरूप देखकर देखूंगी और आपके समीप सेवा में विराजमान हूँ। कब ऐसी करुणा होगी? ये इसके लिए जीवन मिला है। अभी केवल इसकी स्फुरना में, आशा में, इसी में कितना आनंद है। सहज, कोई क्लेश, कोई अशांति, कोई दुख, कोई अशुभ वृत्ति, केवल भावना में। और जिनके हृदय में बस एकमात्र चाह ये रह गई और जिन्हें प्राप्त हो गया, बस उठें जिस धरा में हम हैं, ये ठीक नहीं है, आगे बढ़े। प्रभु ऐसे दुलार कर रहे हैं। इतनी देर में ऐसे बाहर से एक दासी आई मंगला। उन्होंने कहा बाई हुकुम, और कर तो ऐसे उनकी अटपटी दशा ना, एकदम नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, विकलता प्रभु को ऐसे। अब वो उन्हें तो प्रभु दिखाई नहीं दे रहे, अब उनकी ऐसी अवस्था है, और उन्हें प्रभु दिखाई दे नहीं रहे। तो वो देख के एकदम घबरा गई, ये क्या। फिर पुकारा कि बाई सा हुकुम, बस, और चुप हो गई। मीरा जी ने ऐसे पल के उठा कर देखा। उन्होंने कहा मंगला, आज प्रभु पधारे हैं। उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, पर वह देख रहे। जीमण लिया, जीमण की तैयारी कर, भोजन की तैयारी कर। मिथिला से कह दे कि यहीं पलंग बिछा दे, चौसर भी बिछा दे, यहीं मेरा श्रृंगार करा दे, यहीं आज मैं यहीं करूँगी सब।
और तू राजकुमार भोजराज जी को जाकर बता दे प्रभु पधारे हैं। उनका हर्ष और ऐसी विकल दशा, चारों ओर तत्काल सारी जो भी दासियां हैं, गाने वालियां हैं, सब आ गए। महल में दोबारा हिंडोरा की रचना होने लगी, गायन प्रारंभ होने लगा और उनको बताया गया, श्री भोजराज जी को बताया गया कि आज प्रभु पधारे हैं। कहा आज बाईसा मंदिर में ही पौड़ेंगे। मिथिला जी जो है उन्होंने बताया श्री भोजराज जी को। भोजराज जी ने कहा क्यों, क्या हो गया ऐसा? प्रभु पधारे हैं, और चुप हो गई इतना कहकर। भोजराज जैसे आ ही रहे थे और आते आते गोपाल जी श्री ठाकुर जी के मंदिर की ओर मुड़ गए। वहां जाकर उन्होंने जो ही मीरा जी की दशा देखी, बार बार आंसू बह रहे हैं, बार बार ऐसा लग रहा है किसी को स्पर्श कर रहे हैं। उनकी प्रेम दशा, विकलता, रोना, और वो अटपटी दशा ने एकदम ऐसे है। अब वो देख के भोजराज जी को लगा कि ये क्या है, अंदर ही प्रश्न होने लगा। और मीरा जी बस बार बार इतना कह रही हैं, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, जुग बीत गए, आंखें पथरा गई, देखने के लिए अब पधारे, अब मत जाना हो। मतलब टूटी हुई वाणी में रुक रुक के एकदम गला भरा हुआ है, उसे बोल कह रहे हैं अब मत जाना, बड़ी कृपा करके पधारे। भोजराज जी को बड़ा अंदर से आश्चर्य हो रहा है कि बार बार ऐसा लग रहा है उनका हाथ किसी को स्पर्श कर रहा है, छू रहा है, पर कौन है ऐसे दिखाई नहीं दे रहा। मीरा जी ऐसे फिर एकदम संभल के बैठ गए सहज में। अंदर से भोजराज जी, ये क्या है, क्या हो रहा है, यहाँ कौन है? अंदर से प्रश्न, अभी बाहर से नहीं बोले, बाहर से चुपचाप शांत खड़े हुए हैं, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा। मीरा जी की सहज दृष्टि ऐसे घूमी तो उनकी ओर पड़ी, पूछा पधारिए पधारिए महाराज कुमार, आइए देखिए मेरे प्रभु पधारे हैं, मेरे स्वामी पधारे हैं, आइए इनसे मिलिए, ये हैं श्री द्वारिकाधीश मेरे पति विराजे हुए हैं। और भोजराज जी की ओर संकेत करते हुए, उनका परिचय देते हुए श्री ठाकुर जी से कह रही हैं, ये हैं चित्तौड़ के महाराज कुमार भोजराज मेरे सखा। फिर भोजराज जी से पूछ बैठी हंसते हुए, कहिए कैसे लगे आपको मेरे से प्रीतम, मेरे पति। भोजराज जी ने कहा कि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, आप क्या सच फरमा रही हैं? मीरा जी उनकी बात पर हंस गए। कहा ऐसे ठाकुर जी के सुन रहे हैं आप? राजकुमार कह रहे हैं कि क्या फरमा रहे हैं, राजकुमार क्या फरमा रहे हैं, आप सुन रहे हैं ना? फिर भोजराज जी से कहने लगे कि प्रभु कह रहे हैं आप पधारें, अभी आपको दर्शन होने में समय है, अभी थोड़ा समय है, सामने ही है, पर जब तक विकलता नहीं, जब तक पाने की बात, जब तक देखने की चाह, तब तक सामने नहीं। और जिस समय आएगा इन्हीं का प्रसन्न, इस समय हृदय में होगा ना कि एक बार दर्शन करा दो, तो उस समय मीरा जी की जो श्री विग्रह होगा हट जाएगा और श्री ठाकुर जी सामने हो। जब हृदय में आ जाएगी कि अब एक बार दिखा दो, जीवन का अंत हुए जा रहा है, तो हो जाएगा। जब तक ये बात नहीं कि मैं एक बार भरने तो तो सामने होते हुए भी प्रभु ने। भाई जी को जब जेसीडी में प्रथम दर्शन हुआ तो और भी परिकर बैठा हुआ है, श्री जयदयाल जी महाराज सामने विराजे हुए हैं और कम से कम 10 से 15 जन साथ में बैठे हुए हैं। भाई जी ध्यान में देख रहे हैं प्रभु से, वार्ता हो रही है अंदर ध्यान में। जयदयाल जी की जगह उन्हें प्रभु दिखाई दे रहे हैं, सेवा प्रस्तुत कर रहे हैं, उनकी अर्चना कर रहे हैं। और जब पूछा, जयदयाल जी महाराज ने कहा कि उनसे पूछो कि तुम्हें क्यों दर्शन हो रहे हैं, सबको क्यों नहीं हो रहे। तो बस इतना श्री भगवान विष्णु ने कहा कि अभी सबको दर्शन होने में विलंब है, देर है, यदि जयदयाल जी कह दें तो अभी दर्शन हो जाएंगे।
आप पूछो यदि जयदयाल जी, प्रभु कह रहे हैं कि जयदयाल जी से पूछो, यदि वो कह दें कि दर्शन दे दो तो दे देंगे। भाई जी महाराज ऐसे नेत्र बंधन ध्यान में ही बात कर रहे हैं कि प्रभु कह रहे हैं कि आप यदि आज्ञा कर दें तो प्रभु दर्शन दे देंगे सबको। तो जयदयाल जी कहते हैं मैं क्यों आज्ञा करूं, अगले को गरज पड़े तो दर्शन दे। थोड़े मैं साइड से थे ना, तो ऐसा उनकी भाषा, अगले को गरज हो तो दर्शन दे। मैं क्योंकि मैं तो पूछ रहा हूँ कि जब आपको दर्शन दे रहे हैं, यहाँ सब जन बैठे हैं एक ही भावना से बैठे, फिर सबको दर्शन क्यों नहीं हो रहा। फिर बात वहाँ मुख्य यही आई कि अभी सबके हृदय में उस कोटि की लालसा नहीं है, अभी सबके हृदय में वो चाह प्रकट नहीं हुई। जब तक चाह नहीं प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती, प्रभु होते हुए अनुभव नहीं हो सकता जब तक उनसे प्रेम नहीं। भोजराज जी से कहा कि आप पधारिए, अभी आपको दर्शन में विलंब है। भोजराज जी थोड़े असमंजस में हुए और थोड़ी देर खड़े हुए, फिर अपने शयन कक्ष की ओर चले गए। मीरा जी बार बार वही बड़ी कृपा बड़ी कृपा, और हिंडोरे पे झूलने के लिए तैयारी होने लगी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।